दिस इज कंचन, यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। गाइस, जैसा कि ट्रेडिशनल ग्रामर में या ये कह लें कि बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो ये रहा है कि आई और वी के साथ शैल और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ विल का यूज़ करते हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि इन मॉडर्न इंग्लिश, मतलब अब जो इंग्लिश यूज़ हो रही है उसमें हम सब्जेक्ट कुछ भी हो उनके साथ विल का यूज़ कर लेते हैं। मतलब शैल का यूज़ अनकॉमन हो गया है, अब यूज़ नहीं होता शैल। लेकिन इन सेंटेंसेस का क्या गाइस, एक बार देखिएगा, ही शैल आंसर फॉर हिज मिसडीड्स, काउंसिल मीटिंग्स शैल बी पब्लिक, दैट डे शैल कम। किसी भी लीगल नोटिस में आप ध्यान दें तो सब्जेक्ट कुछ भी हो कई बार शैल का यूज़ होता है। मतलब जहाँ पर हम विल का यूज़ करते थे, काउंसिल मीटिंग्स, दैट डे या फिर ही देख लें आप, इनके साथ तो हमें विल का यूज़ करना चाहिए। शैल का यूज़ क्यों होता है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरी, इन क्वेश्चंस में शैल वी लीव, शैल आई शट द डोर, इन सब में तो शैल का ही यूज़ होता है आई और वी के साथ। फिर ये क्यों कहा जाता है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम सिर्फ और सिर्फ विल का यूज़ करते हैं? सब चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस रोज मिल जाएं और आप हर दिन कुछ नया सीख पाएं। साथ ही साथ मेरा ऐप भी है, अगर आप करना चाहते हैं रोज प्रैक्टिस तो आप ऐप को ज़रूर से इंस्टॉल करें। इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें प्ले स्टोर पर और इंस्टॉल करें, वहाँ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये समझना है कि हम इनके साथ, ये इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज़ कब करते हैं, क्योंकि नॉर्मली इनका यूज़ देखा नहीं जाता। मैंने आपको बताया लीगल नोटिसेस हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं। तो मैंने आपके सामने ये लिख रखा है कि अगर नॉर्मल फ्यूचर हो तो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो, अब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, तब हम इसको स्विच कर देंगे। आप देखिए, आई वी के साथ यहाँ शैल था, बट स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए आई वी के साथ विल का यूज़ करेंगे, और यहाँ इन सब के साथ विल था तो यहाँ शैल यूज़ करेंगे। ये रूल है। अब समझना है कि नॉर्मल फ्यूचर क्या है और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्या है। तो नॉर्मल फ्यूचर का मतलब हो गया सिंपल स्टेटमेंट्स, जैसे आप बोलते वक्त कोई प्लान बना लेते हैं सिंपल सा, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, वो आपके सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए, नो इमोशन। ठीक, जैसे कि आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। वी शैल नॉट गो इफ़ यू डोंट हैव टाइम, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। ये नॉर्मल है, इसमें कोई इमोशन समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग बना रही हो। ठीक है, तो इसमें हमने आई वी के साथ शैल यूज़ किया। उसके अलावा इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं, यू विल डिसाइड व्हाट टू डू, तुम डिसाइड करोगे कि क्या करना है। दे विल ऑल्सो जॉइन अस, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। ही विल डांस विद मी, वो मेरे साथ नाचेगा। शी श्योरली विल एंजॉय। तो ये सभी नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, इनके साथ हमने विल का यूज़ किया। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पे, क्योंकि यही समझने की बात है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मतलब डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, किसी से आप प्रॉमिस करते हैं तो यही कहते हैं ना कि ऐसा करूँगा, थोड़ा जोर देके बोलते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि जब आप सेंटेंसेस को एम्फैटिक वे में बोल रहे हैं, जोर देके। कमांड हो, स्ट्रॉन्ग असर्शन मतलब जब आप बल देकर बोलते हैं। इमोशन, तो जब ऐसा कुछ हो तो हम स्विच कर देंगे। तो देखिए, आई और वी के साथ विल यूज़ कर लिया। आई विल नॉट वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करूँगी, तो यहाँ पे थोड़ा जोर दे के बोल रहे हैं। वी विल गो इवन इफ़ यू डोंट हैव टाइम, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है फिर भी हम जाएंगे। तो कुल मिला के जोर दे रहे हैं तो हमने स्विच कर दिया। अब बाकी सबके साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। यू शैल डू एज यू आर टोल्ड, तुम वही करोगे जैसा तुमसे कहा जाएगा। दे शैल गिव 1 month's नोटिस, ये हो गया लीगल नोटिस हो गई। ही या शी के साथ शैल, ही या फिर शी शैल नॉट इंटरफेयर, इट शैल बी डन। द वेडिंग शैल नॉट टेक प्लेस, द वेडिंग शैल नॉट टेक प्लेस मतलब शादी नहीं होगी। तो यहाँ भी एक तरीके से ये है कि मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ कि शादी हो। कुछ इस तरीके से सेंटेंसेस होंगे जिसमें या तो जोर दे रहे हैं, इमोशंस है, ठीक है, असर्शन है। ऑल एम्प्लॉयज शैल ओबे द रूल्स, कहीं भी आप रिटन नोटिस जब देखते हैं तो शैल लिखा होता है वहाँ पे। क्लियर, तो इस सिचुएशन में हम शैल का यूज़ करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमने ये वाले सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए थे। ठीक है, तो आई और वी को छोड़ के और कोई भी सब्जेक्ट होगा वहाँ आप शैल का यूज़ करेंगे अगर आप जोर देकर बोल रहे हैं। क्लियर हो गया ये चीज़। अब हम आते हैं यहाँ पे कि जब मॉडर्न इंग्लिश में हम सबके साथ विल का यूज़ करते हैं तब बात समझने की केवल ये है, देखिए आपके लिए अब कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा, आप समझ तो गए उसे यूज़ कहाँ करना है। बाकी सबके साथ आप विल का यूज़ कर लें, यहाँ भी आप विल का यूज़ कर लें। बचता है आपका अगर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर इमोशंस के साथ आप बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आई वी को छोड़ के और सभी के साथ शैल का यूज़ कर लें। बस इजी है ना, आपको हर जगह विल का यूज़ करना है, केवल यहाँ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए आई वी को छोड़ के सबके साथ शैल का यूज़ करना है। यहाँ उल्टा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप।
क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। अब आप समझ गए स्टेटमेंट्स के लिए आपको क्या करना है। अब हम आ गए क्वेश्चंस में कि शैल वी लीव हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ क्यों करते हैं जब मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता। तो ये क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके के हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चंस में भी जब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं तो आप उनके साथ विल का यूज़ करेंगे, जैसा कि आप नॉर्मल स्टेटमेंट्स में करते हैं। तो देखिए विल आई या विल वी बी एबल टू मैनेज, क्या हम मैनेज कर पाएंगे। इस तरीके से अगर अपनी आप से आप बात कर रहे हैं, क्या मैं मैनेज कर पाऊंगी, विल आई बी एबल टू मैनेज। तो खुद से ही बात कर रहे हैं तो विल आई यूज़ किया, या साथ में ग्रुप में बात कर रहे हैं तो भी विल यू कम, क्या तुम आओगे। ये सभी नॉर्मल सेंटेंसेज हैं, आप पढ़ सकते हैं इन्हें। अब यहाँ आते हैं, अगर क्वेश्चन जो है वो किसी तरीके का ऑफर है, किसी तरीके का सजेशन है, किसी तरीके का एडवाइस है, ठीक है, आप सलाह देने या मांगने के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, तब आप क्या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, शैल आई शैल वी, यही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। तो आप समझिए शैल आई शैल वी याद रखेंगे। तो अब आप किसी को ऑफर करें तो इनका यूज़ करें, यही इंपॉर्टेंट है समझना, वो तो आसान है आपके लिए। शैल आई शट द डोर, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, एक तरीके से आप ऑफर कर रहे हैं। शैल आई कैरी योर बैग, अगर कोई मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो बैग नहीं उठा पा रहा है, तो आप उससे बोलते हैं शैल आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा लूँ। तो आप उसकी मदद कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं हेल्प। शैल आई पिक यू अप, शैल वी गो टू द मूवीज। अब यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से आप सजेशन दे भी रहे हैं, मांग भी रहे हैं, मतलब सलाह मांग भी रहे हैं, दे भी रहे हैं कि अगर अग्री करो तो चलते हैं। शैल वी गो टू द मूवीज। शैल वी डांस, क्या हम डांस करें। शैल वी ईट आउट टुनाइट, क्या हम आज रात बाहर खाना खाएं। तो जब आप किसी को ऐसे ऑफर्स दें तो आप शैल का यूज़ करेंगे वहाँ पे। कुछ और सेंटेंसेस देख लीजिए, क्योंकि ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिएगा। शैल आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊँ। शैल आई कॉल हिम, क्या मैं उसे फ़ोन करूँ। तो यहाँ पे आप सलाह ले रहे हैं, शैल आई कॉल हिम, क्या मैं उसे फ़ोन करूँ। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ। शैल वी लीव, क्या हम चलें। जब आप कहीं जाते हैं और निकलना होता है तो साथ में आप कई लोग हैं तो आप ऐसे ही पूछेंगे शैल वी लीव, क्या अब हम चलें। शैल वी गो आउट फॉर डिनर, क्या हम डिनर के लिए बाहर चलें। शैल वी ऑर्डर सम कॉफ़ी। अब देखिए शैल वी को इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आप ऐसे बोलना चाहें, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। शैल वी, तो यहाँ पे हमने एज अ क्वेश्चन टैग इसको यूज़ कर लिया। वेयर शैल वी मीट, हम कहाँ मिलें। What shall I wear to the party, पार्टी में मैं क्या पहनूं। तो जब आप किसी से इस तरीके से पूछते हैं ना क्या करूं क्या पहनूं, तो आप शैल का यूज़ करते हैं वहाँ पे, शैल आई शैल वी, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब ये चीज़ समझना ज़रूरी है, नोट है आपके लिए, बट इन क्वेश्चन दैट आर ऑफर्स और सजेशंस और यू आर आस्किंग फॉर एडवाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ हम शैल आई शैल वी के साथ जब बनाते हैं, यू कैन नेवर यूज़ विल, वहाँ पर आप विल के साथ नहीं बना सकते। आप नहीं बोल सकते विल आई गेट यू समथिंग टू ईट, ये गलत होगा। विल वी लीव गलत होगा। आप शैल वी लीव बोल सकते, विल वी लीव नहीं बोल सकते। विल वी ऑर्डर सम कॉफ़ी, ये भी गलत होगा। शैल वी ऑर्डर सम कॉफ़ी। तो अगर आप इस तरीके से ऑफर्स या सजेशन दे रहे हैं तो विल का यूज़ नहीं कर सकते, ये समझ गए। बट विल का यूज़ क्वेश्चन में होता है, कैसे क्वेश्चंस में, यू कैन यूज विल यू टू मेक अ रिक्वेस्ट। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तब आप विल का यूज़ करते हैं। देखिए विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें आप प्लीज़ भी ऐड कर सकते हैं। विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे आप विल यू यूज़ करेंगे। ठीक, आई और वी था तो शैल यूज़ कर रहे थे।